जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज हम श्री कृष्ण के जीवन पर आधारित एक मोटिवेशनल स्पीच सुनेंगे, तो आइए सुनते हैं। प्रणाम सभी श्रोताओं को। आज हम उस महामानव, उस दिव्य पुरुष, उस योगेश्वर श्री कृष्ण की बात करेंगे, जिनकी जीवन गाथा न केवल भारत बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए प्रेरणा का असीम स्रोत है। श्री कृष्ण केवल एक धार्मिक या पौराणिक पात्र नहीं है, वे जीवन जीने की कला के सबसे बड़े शिक्षक हैं। उन्होंने अपने जीवन से यह सिखाया कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, मनुष्य धैर्य, बुद्धिमत्ता और कर्म से हर संकट पर विजय पा सकता है। जन्म ही संदेश है। कृष्ण का जन्म कारागार में हुआ। चारों ओर अंधकार था, बेड़ियां थी, भय था, मृत्यु का साया था। पर उन्होंने ये सिखाया कि जीवन का आरंभ चाहे अंधकार से क्यों न हो, अंत प्रकाश ही होता है। क्या आप कभी सोचते हैं कि जीवन के आरंभ की परिस्थितियां आपको कमजोर कर सकती हैं? श्री कृष्ण की जीवन कहानी कहती है, नहीं, जन्म और परिस्थिति से कोई छोटा बड़ा नहीं होता, महानता आपके कर्मों से बनती है। श्री कृष्ण की बचपन की लीलाओं का रहस्य। श्री कृष्ण का बाल्यकाल गोप गोपियों के बीच बीता। उनका माखन चुराना, बांसुरी बजाना, रासलीला, ये सब केवल कहानियां नहीं है, ये जीवन का प्रतीक है कि जीवन केवल संघर्ष का नाम नहीं है, यह आनंद का भी नाम है। कृष्ण सिखाते हैं कि जब जीवन में संकट आए तो मुस्कुराना मत छोड़ो। जीवन में खेल, प्रेम, आनंद जरूरी है। अगर आप केवल तनाव, दुख और चिंता में जी रहे हो तो कृष्ण का संदेश है, जीवन को एक खेल की तरह लो। श्री कृष्ण अनुसार कर्म का सर्वोच्च संदेश। भगवद गीता में कृष्ण ने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता मत करो। ये संदेश कितना अद्भुत है। हम आज हर कार्य करते समय सोचते हैं, क्या फायदा होगा, लाभ मिलेगा या नहीं, पर कृष्ण कहते हैं, कर्म करते जाओ, ईमानदारी से, समर्पण से, बिना लालच के। फल अपने आप मिलेगा, समय पर और उचित मात्रा में। कठिन परिस्थितियों में स्थिरता। महाभारत युद्ध इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। कृष्ण स्वयं युद्ध नहीं लड़े, लेकिन उन्होंने अर्जुन को गीता का उपदेश देकर मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी को दूर किया, मन का भ्रम और मोह। जब जीवन में कठिनाई आए, निर्णय लेना कठिन हो जाए, मन डर जाए, तब कृष्ण का संदेश याद करो। स्थित प्रज्ञ बनो, मतलब मन को स्थिर करो। जो हो रहा है वह समय का खेल है। चतुरता और रणनीति। श्री कृष्ण केवल धार्मिक गुरु नहीं थे, वे राजनीति के सबसे चतुर खिलाड़ी थे। उन्होंने सिखाया, जीवन में केवल सीधा सच्चा होना ही पर्याप्त नहीं है, जहाँ आवश्यक हो वहाँ चतुरता, कूटनीति, योजना बनाना जरूरी है। अहंकार से नहीं, विवेक से काम लो। सच्चा प्रेम क्या है? राधा कृष्ण का प्रेम दुनिया में अमर है, लेकिन क्या वह प्रेम केवल रोमांस था? नहीं, वह प्रेम आत्मा का प्रेम था, बिना स्वार्थ, बिना अधिकार, बिना बंधन। आज हम जिसे प्रेम कहते हैं वह प्रायः स्वार्थ से भरा होता है। कृष्ण सिखाते हैं, सच्चा प्रेम वह है जिसमें देने की भावना हो, लेने की नहीं। मित्रता की मिसाल। सुदामा और कृष्ण की मित्रता संसार के लिए आदर्श है। राजा बन जाने के बाद भी कृष्ण ने सुदामा को उसी स्नेह से गले लगाया। वे सिखाते हैं, सच्ची मित्रता पद प्रतिष्ठा, पैसे, शक्ति से नहीं बदलती। आज के युग में ये सीख कितनी जरूरी है। नेतृत्व की कला। कृष्ण जीवन भर मार्गदर्शक रहे। उन्होंने पांडवों का नेतृत्व किया, धर्म की रक्षा की। वे सिखाते हैं, सच्चा लीडर वही है जो दूसरों को आगे बढ़ाए, उन्हें सही दिशा दिखाए। नेता बनने का अर्थ केवल ऊंचा पद पाना नहीं है, बल्कि लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाना है। सबसे बड़ी शक्ति आत्मज्ञान। श्री कृष्ण का अंतिम संदेश है, अपने भीतर देखो, स्वयं को जानो। असली परमात्मा तुम्हारे भीतर है। तुम वही हो जो तुम सोचते हो। डर, भ्रम, चिंता, मोह सब मन के खेल हैं। गीता कहती है, उद्धरिदात्मात्मान नात्मान मौसादयेत, अर्थात मनुष्य को स्वयं अपने मन को ऊपर उठाना चाहिए। वर्तमान समय में श्री कृष्ण की प्रासंगिकता। आज का युग संघर्षों से भरा है। दुख, प्रतिस्पर्धा, चिंता, तनाव, मोह सब तरफ व्याप्त है। ऐसे समय में श्री कृष्ण का जीवन और उनके उपदेश मनुष्य को शांति, प्रेरणा और विजय का मार्ग दिखाते हैं। वे कहते हैं, सत्य के साथ रहो, कर्म करते जाओ, मन को स्थिर रखो, प्रेम में निर्मल रहो, जीवन को उत्सव की तरह जियो। श्री कृष्ण केवल मंदिर में पूजे जाने वाले भगवान नहीं हैं, वे जीवन के हर क्षेत्र के गुरु हैं। चाहे व्यापार हो या राजनीति, चाहे प्रेम हो या युद्ध, चाहे नेतृत्व हो या साधना, कृष्ण सर्वश्रेष्ठ शिक्षक हैं। उनकी शिक्षाएं शाश्वत हैं। अगर हम उनके बताए मार्ग पर चलें, तो जीवन की हर समस्या का समाधान संभव है। अंत में मैं यही कहूँगा, कृष्ण को समझना है तो केवल गीता पढ़ो नहीं, गीता को जीवन में उतारो।
कृष्ण को पाना है तो केवल मंदिर मत जाओ, अपने मन के मंदिर को पवित्र बनाओ। कृष्ण को देखना है तो अपने भीतर झांको, यही जीवन की सच्ची प्रेरणा है। जय श्री कृष्ण।